नमस्कार सभी शिक्षक साथियों। आज हम अपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो वैकेंसी आ रखी है उसमें अपने अगले भाग में चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा विभाग की दो तीन जो योजनाएं बाकी रह गई उनकी, और इसके अलावा जो फ्लैगशिप योजनाएं और नवाचार है उनके बारे में। इससे पहले अपन ने एक वीडियो में शिक्षा विभाग की समस्त महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करी थी, जिसमें से कुछ योजनाएं बाकी रह गई, दो या तीन। उन योजनाओं की चर्चा आज कर लेंगे। उसके अलावा हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में फ्लैगशिप योजनाएं और नवाचार। अब सबसे पहले अगर बात करें शिक्षा विभागीय योजनाओं की, तो इसमें अगली योजना है गांधी एसटीडीआर योजना। इस योजना की शुरुआत 2007-8 में हुई और इसमें जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, इन विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं उनको इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए जो पात्रता है वो है 10वीं कक्षा में न्यूनतम 50% से अधिक अंक से उत्तीर्ण करने वाली बालिकाएं जो 11वीं कक्षा में प्रवेश लेती है आगे, उसे 2000 रुपये एसटीडीआर मिलता है। इसके अलावा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए ये मिलता है, यानी कि अगर 10वीं पास करके 11वीं में एडमिशन ले रही है तो 2 साल उसके +2 वाले और 3 साल ग्रेजुएशन के, यानी कुल मिलाकर 5 वर्ष के लिए इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है 2000 रुपये एसटीडीआर का, यानी प्रति वर्ष 2000 रुपये। बात करें अगर 12वीं कक्षा की, यदि कोई बालिका 12वीं में 50% या अधिक अंक से उत्तीर्ण कर ग्रेजुएशन में स्नातक में प्रवेश करती है तो उसको 4000 रुपये का एसटीडीआर मिलता है, यानी प्रति वर्ष 4000 रुपये। और ये मिलता है जब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, यानी 3 वर्ष की अवधि तक। और ये राशि आहरण स्नातक के पश्चात इसको निकाला जा सकता है, यानी ये जितनी भी राशि मिलेगी ये ग्रेजुएशन के बाद में एक साथ इस राशि को निकाला जाता है। अगर मान लो कोई किसी रीजन की वजह से ग्रेजुएशन से पहले ही अगर छोड़ देता है ग्रेजुएशन को, तो उसकी ये राशि जो है वो वापस लौट जाती है, उसको निकाल नहीं सकते। तो ये थी कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर योजना। दूसरी योजना की बात करते हैं। अगली योजना है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। इस योजना की शुरुआत 2012-13 में हुई और राजकीय विद्यालयों में 10वीं या 12वीं में उत्तीर्ण जो छात्राएं हैं उनको इस योजना के तहत लाभ मिलता है। इसमें एससी या एसटी की छात्राएं जो 10वीं 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त करती है और जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है, यानी इनकम टैक्स नहीं देते हैं, वो बालिकाएं इस योजना के तहत लाभान्वित होती है, निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। नेक्स्ट योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। बात करें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की, तो इसकी शुरुआत 2017-18 में की गई और इसमें 2 स्तर पर यह योजना क्रियान्वित है। ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए इसका लाभ दिया जाता है, जिसमें कक्षा 1 से 5 पहला स्तर और दूसरा स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है, जिसमें 1 से 5 तक अध्ययनरत जो भी बालक बालिकाएं हैं उनको 10 रुपये प्रतिदिन उपस्थिति पर मिलते हैं, जबकि 6 से 8 के लिए 15 रुपये मिलते हैं, यानी प्रतिदिन 10 रुपये 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 15 रुपये मिलते हैं, ये यात्रा भत्ता के रूप में। यानी अगर विद्यालय जो है वो आपके दूरी पर हो, जिसमें कितनी दूरी है उसकी बात करें तो 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अगर कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है और आप किसी अन्य विद्यालय में जाते हो तो 1 से 5 में प्रवेश लेने पर मिलता है 10 रुपये प्रतिदिन। जैसी प्रेजेंट होती है उसके बाद में आपकी उस उपस्थिति के हिसाब से पैसे मिलते हैं। दूसरा, अगर 2 किलोमीटर की दूरी में कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हो तो कक्षा 6 से 8 के लिए उसमें 15 रुपये प्रतिदिन के रूप हिसाब से मिलता है। बात करते हैं अगली योजना की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत 2007-8 में हुई। ये दूसरी योजना है, ऊपर वाली भी ट्रांसपोर्ट वाउचर थी लेकिन वो 1 से 8 तक के लिए थी। दूसरी योजना है 9 से लेकर 12वीं, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो बालिकाएं हैं उनके लिए। पहली योजना में बालक और बालिकाएं दोनों थे, इसमें केवल और केवल बालिकाओं के लिए ये योजना है जो 9वीं से लेकर 12वीं तक अध्ययनरत हो। इसमें ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत की गई, जिसकी पात्रता है निवास स्थान से 5 किलोमीटर से दूरी अधिक हो, यानी अपने जहां पर रहते हो वहां से 5 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में अगर कोई बालिका अध्ययनरत है तो उसको इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। इसमें न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है, यानी कम से कम 5 बालिकाएं होनी चाहिए, 5 बालिकाओं का ग्रुप होना चाहिए जो उस विद्यालय में अध्ययनरत हो, उनको संयुक्त रूप से इस योजना का लाभ दिया जाता है।
और साइकिल योजना का लाभ नहीं लिया हो। इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना कि साइकिल योजना का अगर लाभ लिया है तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं मिलता है। इन्हें 20 रुपए प्रतिदिन अथवा आने जाने का किराया, वास्तविक किराया जो भी कम हो दिया जाएगा। यानी या तो 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से या आने जाने का जितना भी किराया लगता है वो दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे जो भी कम हो, यानी अगर 20 रुपए से ज्यादा किराया लग रहा है तो 20 रुपए दिया जाएगा, और 20 रुपए से कम किराया लगता है तो वास्तविक किराया दिया जाएगा जो भी कम हो वो। अब बात करते हैं अपने फ्लैगशिप योजनाओं की। जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनके अपन ने अध्ययन कर लिया है शिक्षा विभाग की। अब इसके बाद में फ्लैगशिप योजनाएं और नवाचार कौन कौन से थे उनकी बात करते हैं। तो शिक्षा विभाग में कई नवाचार आए, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नवाचार था वो था स्माइल। स्माइल सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और इसका काफी एग्जाम्स के अंदर इसके बारे में पूछा भी गया है। स्माइल का फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है, पूछ लिया जा सकता है, जिसमें फॉर की जगह ऑफ लगा दे या और कोई इधर उधर चेंज कर दे। तो ध्यान रहे सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट स्माइल। ये कार्यक्रम 3 चरणों में लागू किया गया, जिसमें सबसे पहला जो चरण था उसकी शुरुआत हुई 13 अप्रैल 2020। 13 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के समय व्हाट्सएप से शिक्षण सहायक सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाना इसका लक्ष्य था, जिसमें ई वीडियोस और लिंक जो है वो विद्यार्थियों को प्रोवाइड करवाए जाते थे। दूसरा इसका जो चरण है वो शुरू हुआ 2 नवंबर 2020, और इसका तीसरा जो चरण है वो शुरू किया गया 21 जून 2021 को। तो ये 3 चरण है। अब इसकी अपन विस्तार से अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें जो ये पहला चरण था उसमें जो चलता था कार्यक्रम वो राज्य स्तर से शुरुआत होता। राज्य स्तर से इसकी सामग्री बनाई जाती, उसको संभाग स्तर पे भेजा जाता, संभाग से जिला स्तर पर, जिला से ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक से फिर यहाँ पर 2 तरीके से बांटा जाता, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण स्तर पर पीओ की जिम्मेदारी होती थी ग्रुप बनाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, और शहरी स्तर पर जो एफटीबी है उसकी ग्रुप बनाकर इस सामग्री के वितरण की जिम्मेदारी होती थी। इसमें जो राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी है वो थी RSCERT। तो RSCERT के द्वारा ये जो मॉडल है वो डिजाइन किया जाता था, जो भी शिक्षक सहायक सामग्री है वो भेजी जाती थी। इसका वाक्य या ध्येय अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रहे रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, ये इसका आदर्श वाक्य था स्माइल कार्यक्रम का। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान पहला राज्य है जो सोशल मीडिया से कोविड में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने में सक्षम रहा। यानी कि पहला राज्य अगर पूछ लिया जाए कौन सा था जिसने इसकी शुरुआत करी तो वो था राजस्थान। बात करें इसमें व्हाट्सएप ग्रुप की, तो 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते थे। एक टीचर का ग्रुप होता और दूसरा पेरेंट्स ग्रुप, जिसमें टीचर्स ग्रुप के अंदर जो भी सहायक सामग्री है उसको आगे भेजा जाता था पेरेंट्स ग्रुप के अंदर, जिसके तहत जो बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा पाते। आगे बात करते हैं स्माइल 2.0 की। स्माइल 2.0 जो है इसका दूसरा नाम आओ घर में सीखें ये भी था। तो आओ घर में सीखें या स्माइल 2.0 इसकी शुरुआत 2 नवंबर 2020 में हुई, और इसमें कक्षावार ग्रुप बनाए गए। पिछली बार 2 ग्रुप थे, पेरेंट्स वाला और अभिभावकों का। अब की बार कक्षावार ग्रुप बनाए गए, जिसमें टीचर, प्रधानाध्यापक और जो उनके अभिभावक है वो भी, या जो बच्चे हैं या उनके अभिभावकों के जिनके भी नंबर होते उसके तहत इसको ग्रुप में जोड़ा जाता। कुछ नोट है इससे संबंधित। स्माइल 1.0 यानी जो स्माइल था वो सभी कक्षाओं का एक साथ विद्यालयवार था, यानी सभी कक्षाओं का मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया था। जबकि 2.0 में कक्षावार ग्रुप बनाया गया, जैसे 12वीं का अलग, 11वीं का अलग, तो हर कक्षा का अलग अलग ग्रुप बनाया गया। दूसरा, होमवर्क लेना देना व्हाट्सएप के माध्यम से होता, जिसका प्रिंट निकालकर शिक्षक द्वारा जांच की जाती। यानी स्माइल 2.0 में होमवर्क लेना और देना दोनों व्हाट्सएप के माध्यम से होता, प्रिंट निकालकर शिक्षक उसकी जांच करते और उससे संबंधित शाला दर्पण पे वापस एंट्री की जाती थी। ये सप्ताह में 2 बार विद्यालय बुलाना, यानी इसके तहत जो स्माइल 2.0 है इसके तहत सप्ताह में 2 बार विद्यालय बुलाया जा सकता था। 9 से 12 के विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति से आ सकते हैं, यानी जो कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत है वो अपने अभिभावकों की लिखित अनुमति के साथ विद्यालय में पढ़ने आ सकते हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बालक है वो प्रत्येक सोमवार अपना गृह कार्य लेने और जांच करवाने आएंगे। 6 से 8 के जो बालक है वो सप्ताह में 2 दिन यानी सोमवार और बुधवार के दिन गृह कार्य लेने और जांच करवाने आ सकते थे। बात करते हैं स्माइल 3.0 की। इसकी शुरुआत
जो है वो 21 जून 2021 को की गई। इसका दूसरा नाम आओ घर में सीखे 2.0 था। ध्यान रहे, स्माइल 3.0 जबकि आओ घर में सीखे 2.0 इसका दूसरा नाम था। इसकी शुरुआत सत्र 2021-22 में की गई। सप्ताह में एक बार घर जाकर जुड़ना, इसके तहत जो शिक्षक थे वो सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों के घर पर जाकर उनसे जुड़ते, उनको होमवर्क देना, जांच करना, ये सब कार्य शामिल था। और साला दर्पण पर उसकी सूचना भी अपडेट करनी होती थी। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन समर्थ योजना। अगली है मिशन समर्थ योजना। विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी है यानी जो CWSN बालक है उनके लिए इस योजना को लागू किया गया था। और ये ब्लॉक वाइज पृथक ग्रुप बनाकर उसमें विशेष शिक्षण सामग्री भेजी जाती थी। यानी मिशन समर्थ के तहत CWSN बालकों के लिए उनसे संबंधित शिक्षण सामग्री भेजी जाती थी जो विशेष बालकों के लिए होती थी। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी जो है ये रेडियो द्वारा सर्वे रेडियो प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम था। यानी रेडियो के द्वारा इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। इसकी शुरुआत 11 मई 2020 को की गई आकाशवाणी पर। फिर पुनः इसको 21 जून 2021 को वापस शुरू किया गया। यानी पहले इसकी शुरुआत 2020 में 11 मई को आकाशवाणी पर की गई, उसके बाद पुनः इसकी शुरुआत 21 जून 2021 को की गई। इसका जो नोडल एजेंसी है वो थी SCERT अपनी उदयपुर वाली। इसका वाक्य भी पूछ लिया जा सकता है। इसका वाक्य इसका वाक्य जो है वो था प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ध्यान रहे, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बात करें इसकी सहयोगी संस्थाओं की तो डाइट, प्रसार भारती और यूनिसेफ जो है वो इनकी सहयोगी संस्थाएं थी। अब इसके तहत जो प्रसारण है वो कार्यक्रम का प्रसारण 11 बजे से शुरू होता और 11:55 तक इसमें कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। यानी कुल मिलाकर 55 मिनट तक इसके तहत कार्यक्रम का प्रसारण होता था। अगर बात करें इस 55 मिनट में तो 11 से लेकर 11:15 तक कक्षा 1 और 2 इनके लिए कार्यक्रम चलता था जिसमें मीना की कहानी चलती थी। 11:16 से लेकर 11:35 तक जो कार्यक्रम है वो 3 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए चलता जिसमें औपचारिक उनकी जो शिक्षा है उसके बारे में बताया जाता। उसके बाद 11:35 से 11:55 तक कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो बालक है उनके लिए कार्यक्रम चलता जिसमें उनके पाठ्यक्रम संबंधी जो है चीजें पढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट योजना की बात करें, अगला जो नवाचार है वो था शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन इसकी शुरुआत 5 जून 2000 सॉरी शिक्षा दर्शन की शुरुआत 1 जून 2020 को शुरू किया गया और पुनः इसकी शुरुआत 21 जून 2021 को किया गया। SCERT उदयपुर इसकी नोडल एजेंसी थी और यूनिसेफ भी इसके अंदर इसकी सहायक संस्था थी। इसका वाक्य जो था वो था बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इसके जो दिन निर्धारित थे वो थे सोमवार से लेकर शनिवार। इसमें प्रतिदिन 3 स्लॉट बुक किए जाते थे। अब 3 स्लॉट के अंदर कक्षा 9 से लेकर 12 यानी जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक 2 घंटे कार्यक्रम चलता था 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। फिर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं यानी प्रारंभिक शिक्षा है उनके लिए 3 बजे से लेकर 4:15 बजे तक कार्यक्रम चलता था 1 घंटे और 15 मिनट तक। तो इसके तहत ये 3 स्लॉट बुक किए जाते थे जिसमें यह है 9 से 12, 1 से 8 जिसको 2 भागों में बांट सकते हैं, 1 से 5 और 6 से 8। बात करते हैं इसमें नोट की, एक इम्पोर्टेंट नोट है, प्रत्येक शनिवार करियर, जीवन कौशल, कला, शिल्प आदि कार्यक्रम का भी प्रसारण किया जाता था। नेक्स्ट जो योजना है या अपना जो नवाचार है वो है देववाणी। इसकी शुरुआत 18 अगस्त 2020 को की गई और संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर जो है वो इसकी नोडल एजेंसी या फिर इसको इनोवेट करने वाली संस्था थी जिसमें संस्कृत के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इस देववाणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है दीक्षा राइज। दीक्षा दीक्षा जो पोर्टल है ये वैसे केंद्र सरकार का है जिसमें जो राजस्थान का पोर्टल है वो है दीक्षा राइज। तो दीक्षा राइज का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। दीक्षा एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच है जिसमें राजस्थान का पोर्टल दीक्षा राइज है। इसका प्रारंभ सत्र 2018-19 में किया गया। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसमें जो राजस्थान का राइज कार्यक्रम है
उसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकता है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इन दोनों को फुल फॉर्म के रूप में भी याद रखा जाना चाहिए। फॉर ऑफ करके कुछ इधर उधर करके इसमें क्वेश्चन को गलत करवाने की कोशिश की जा सकती है। आगे बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो अध्यापकों को उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, व्यक्तिगत शैक्षिक व्यावसायिक विकास इनके लिए भी, और तीसरा डिजिटल तकनीक फॉर टीचर्स इसके लिए, और शिक्षकों को संवाद करने के लिए, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री भेजने के लिए, और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम कई बार दीक्षा ऐप के माध्यम से अलग अलग तरीके के कोर्स और जो प्रशिक्षण है वो इसके ऊपर ट्रेनिंग चलती रहती है, उसके वीडियो देखे जा सकते हैं। तो अगली योजना के बारे में बात करते हैं अब, SIQE। अगली योजना अपनी SIQE। SIQE जो है इसका फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी ये एक स्टेट इनिशिएटिव है, राज्य सरकार की पहल है फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की पहल है। इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को की गई, जिसके तहत 3 कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, या इसके तहत 3 कार्यक्रम आते थे। सबसे पहला है ABL यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, दूसरा CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, और तीसरा है CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी सतत और समग्र मूल्यांकन। ये तीनों कार्यक्रम SIQE के तहत चलते थे। तो इसमें ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके निम्न में से कौन सा SIQE का पार्ट नहीं था। तो इसमें से 3 पार्ट ये है, चौथा पार्ट कोई और दिया जा सकता है। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा ये इससे संबद्ध था। इसकी नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर था, जो इसके शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखती थी। अकादमिक कार्य जो है वो RSCERT उदयपुर द्वारा तथा तकनीक कार्य यूनिसेफ के द्वारा देखे जाते थे। आज के लिए इतना ही, बाकी शेष रहे कुछ नवाचारों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसके साथ हम जितनी भी अपनी विभागीय योजनाएं हैं उनको अगले वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इन योजनाओं को सभी गुरुजन अच्छे से पढ़ें। इनके नोट्स की आप प्रिंट निकाल सकते हैं, टेलीग्राम में इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। धन्यवाद।